क्या हुआ बहू? पापा जी, अपने बच्चे से नजर चलानी पड़ रही है मुझे। लेकिन हुआ क्या बहू? वो 12 साल बाद भारत नगर वापस आ गई। कौन? डॉक्टर शालिनी, गायनेकोलॉजिस्ट। बहू, मेरी सलाह है अब हमें विवान को सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। जरा सोचिए पापा जी, अगर विवान को ये सच्चाई पता चल गई तो उसके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी। बहू, जरा तुम सोचो, अगर इस सच्चाई का उसे कहीं और से पता चला तो उसका दिल कितना टूटेगा। अब तक मुझे लगता था कि आप महान हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपकी ममता के सामने सूर्य का तेज और चांद की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मां, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बुरी ताकत भी आपको विवान से कभी जुदा नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। टेस्ट तो पोस्टपोन हो गया, पर मुझे नहीं लगता वो डरपोक चिंटू आज स्कूल आएगा। क्या हुआ चिंटू, इस काले चश्मे के पीछे अपने डर को छुपा रहे हो क्या? या फिर ये स्पेक्स पहन के जीरो से हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो? मैंने चश्मा इसलिए पहने क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तो फैल सकता है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए था चिंटू। वैसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है? बैक्टीरियल, फंगल या वायरल? ए टिंकू, अपना मुंह बंद रखना। मैं टिंकू नहीं हूँ, मैं रिंकू, मैं डबल ओ। और तुम मेरा मुंह क्यों बंद करने को बोल रहे हो? तुम्हें फ्लू तो नहीं हो गया है? मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? अरे साइलेंस! अरे यार विवान, क्या क्लास टेस्ट अलग और इसका टेस्ट अलग क्यों चलता है यार? चिंटू, इसका ये टैलेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने का, ठीक उसी तरह जैसा तुम्हारा टैलेंट है एक्स्ट्रा खाना खाने का। वो खाने की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ एक ऑफर के साथ आया हूँ। कौन सा ऑफर? दिवाली ऑफर, डबल बोनांजा ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर? मेरा ऑफर ये है कि तुम्हारी जो क्लास टेस्ट वाली शर्त है ना, उससे तुम पीछे हट जाओ, तो बहुत बुरी तरह हारोगे तुम। चिंटू, लगता है तुम्हारे आंखों के साथ साथ तुम्हारे भेजे में भी इन्फेक्शन हो गया। मैं वार्निंग दे रहा हूँ विवान, मैं क्लास टेस्ट के लिए फुल तैयारी करके आया हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? मैं बताऊं, मुझे तो पूरे 8 प्लैनेट्स का डिस्टेंस मालूम है। रिंकू, अभी हम चिंटू को चांस देते हैं पहले। विवान, अपना जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। यही कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? 384,300 kilograms. I mean kilometers. That's perfect. तो तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था? हाँ, मैं बताऊं? रुक ना रिंकू, चिंटू का चांस है ना। चिंटू तू बता कि इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन। That's perfect.
इसलिए मेरा ऑफर है विवान कि तुम क्लास टेस्ट वाली शर्ट से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरी इंसल्ट होगी तुम्हारी। चिंटू, तुमने 2-4 जीके के क्वेश्चंस क्या रट्टा मार लिए। तुम तो खुद को जीनियस समझने लग गए। लेकिन अगर तुम्हें इस शर्त से डर लग रहा है और तुम पीछे हटना चाहते हो तो पहले ही बोल दो। चिंटू सिर्फ खाली डिब्बे से डरता है। अगर तुम शर्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरे। चिंटू, तुम कुछ ज्यादा ही फैलते जा रहे हो। खैर, बताओ अपने न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी लास्ट टेस्ट में हारेगा उसे 1 वीक तक अपने माथे पर लूजर लिखवा के घूमना होगा और जीतने वाले के डेली शूज पॉलिश करने होंगे। बोलो, मंजूर है? चिंटू, तुम अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हो। खैर, मुझे ये शर्त मंजूर है। विवान, ये चिंटू थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिकर नॉट सुतली, हम सलमान भाई के भक्त हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जाओ और जाकर धरती, आकाश, काल लोक, वीर लोक, वो औरत जहां कहीं भी छुपी हुई है उसका पता निकाल कर लाओ। एक पंछी के दम पे युद्ध जीतने चली हो तिमनासा। उम्मीद है तुम्हारी रणनीति में और भी दाव पेच होंगे। तिमनासा कभी एक हथियार लेकर रणभूमि में नहीं उतरती भरमार। तुम जाओ और जाकर अनन्या को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन अनन्या को इस वक्त मार देना ठीक नहीं होगा। रणनीति का काम मुझ पर छोड़ दो। और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली, बल्कि कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि विवान खुद उस औरत को लेकर मेरे पास आएगा। वो औरत मेरे कब्जे से भाग गई तो क्या हुआ? अब मैं खुद विवान की माँ को अपने कब्जे में लूंगी। फिर देखती हूँ कि वो किसे चुनेगा, नकाबपोश को या अपनी माँ को। क्या हुआ टिम्मी आंटी, कुछ चाहिए आपको? ये अनन्या कहाँ चली गई? मुझे पता था कि आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन मैं आपसे 2 स्टेप आगे हूँ। मैंने मम्मी पर सुरक्षा कवच ऑलरेडी डाल रखा था। तुम कितने भी सुरक्षा कवच क्यों ना लगा लो विवान, लेकिन मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी ये धरती सब खत्म हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे। अगर इस अंतिम और निर्णायक युद्ध को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है तो इतनी रात गए मेरी मम्मी को कुकीज की तरह क्यों चुराने आई थी आप?
विवान, हाँ मम्मी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मम्मी क्या हुआ ना, एक बहुत ही भयानक सा सपना देख लिया मैंने और अब नींद ही नहीं आ रही है। आजा। हाँ? यम्मी आंटी, इस बार तो आपका एंड होकर ही रहेगा, वो भी टीम शैडो के हाथों। वाह, मेरा तो जैकपॉट ही लग गया। मैंने टीम शैडो क्या ज्वाइन की, तुम तो मुझे ड्रीमलैंड ले आए। ये ड्रीमलैंड नहीं, वीरलोक है। तिम्नासा को तुम पर डाउट हो गया था और इसीलिए मुझे तुम्हें यहां लेकर आना पड़ा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन चिंता मत करो, मुझे ध्रुव तारे पर सक्सेस मिल चुकी है। Really? यस, हमें ध्रुव तारे पर एक लेडी मिली है। Maybe? हेलो लेडी। आपको अपना ये चेम्बर कुछ दिनों के माँ, मेरी बेटी। पर अगर इन दोनों में माँ और बेटी का रिश्ता है तो क्या इसका मतलब ये है जिस छुपी शक्ति के बारे में काललोक के साधु ने भविष्यवाणी की थी और जिस छुपी शक्ति को तिम्नासा ढूंढ रही है वो अनन्या है? कहाँ थी तू? 8 साल की थी जब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया था। कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपनी बेटी से कभी मिल पाऊंगी। उस तिम्नासा ने मुझे कैद कर रखा था माँ। आपकी जिंदगी के बदले उसने मुझसे बहुत बुरे काम करवाए। उसने मुझे धरती पे जासूस बना के भेजा, लेकिन वहां पे मुझे एक दोस्त मिल गया और आज उस दोस्त की वजह से मुझे मेरी माँ मिल गई। थैंक यू। अनन्या, थैंक यू, लेकिन इसमें कोई हक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें थैंक यू से भी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वैसे आंटी,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपनी बेटी वापस मिल गई। लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि वो छुपी शक्ति जिससे तिम्नासा का अंत हो सके वो अनन्या है? भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिम्नासा का अंत उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। अगर अनन्या वो छुपी शक्ति नहीं है तो फिर वो शक्ति कौन है और कहाँ है जो तिम्नासा का अंत करेगी? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिम्नासा का अंत उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। इसका मतलब मेरा कोई छोटा भाई या बहन भी है? तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम्हारे पिता ने धरती पर कहीं छुपा दिया। कहाँ है वो? कैसा है? कैसे मिल सकती हूँ मैं उससे? तिम्नासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है जिसके कारण चाहकर भी याद नहीं कर पाती हूँ कि माँ, माँ ठीक हो ना? शौर्य? तुम शौर्य को जानती हो? मैं इतने सालों तक तिम्नासा के लिए काम कर रही थी, सो ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ, बट मिली पहली बार हूँ। तिम्नासा के जादू का तोड़ मैं बना कर ले आया हूं। इससे आपकी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। मेरा नाम देवती है। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने हमारे पुत्र को धरती पर इसलिए छुपाया था क्योंकि वहां हमारे वंशज का मंदिर है। मंदिर? हाँ, और उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। वंश, मंदिर, धनुष बाण? हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ हम हर साल तुम्हारा जन्म दिवस मनाया करते थे, हमारे वंशजों का मंदिर। लेकिन अब वो मंदिर किस स्थिति में होगा? आप चिंता मत कीजिए, वो मंदिर जहां कहीं भी होगा, जिस भी स्थिति में होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा, और आपके बेटे को भी। अपनी ही मृत्यु के बीज को तुमने पाल पोस कर आज वृक्ष बना दिया है तिम्नासा। जिस लड़की को तुम अपना अस्त्र बना रही थी, आज वही लड़की तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। याद है ना, तुमने भी यही मेरे साथ किया था। मेरी पीठ में छुरा घोंपने की शक्ति किसी में नहीं है सर्वकाल। शब्दों के पीछे तुम जो पछतावा छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो बहुत जल्द मृत्यु के भय में परिवर्तित होने वाला है। अब कहां भाग कर जाओगी भैरानी? मृत्यु और नियति से कोई नहीं बच सकता। तिम्नासा अपनी नियति खुद लिखती है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि का जीता जागता नमूना हो तुम तिम्नासा। वो तो तुम्हें अंतिम और निर्णायक युद्ध के बाद ही पता चलेगा सर्वकाल, जब मैं बालवीर को मारकर इस पूरी दुनिया पर बुराई का राज फैलाऊंगी और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। परिणाम तो कई वर्षों पहले लिखा जा चुका है, आज तो केवल उस परिणाम का प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ। अब परिणाम की चिंता बालवीर और नकाबपोश को करनी होगी। चिड़िया जैसी इतनी सी अकल वाले चिंटू में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो क्लास टेस्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रहा है? कुछ तो लोचा है। एक मिनट। लोचा? ये लोचा वर्ड क्या है? इटालियन? अरे एकदम देसी वर्ड है। लोचा मतलब गड़बड़ी। गड़बड़ी? बट सखाराम अंकल तो स्कूल छोड़ चुके हैं, अब चिंटू की हेल्प कौन करेगा? विवान, मतलब तुम ये बेट हार जाओगे। इसका मतलब तुम्हें 7 दिन तक उस चिंटू के जूते पॉलिश करने होंगे। हाउ स्ट्रेसफुल। रिलैक्स रिंकू, अपने ओवर एक्टिव दिमाग की थोड़ी स्पीड कम करो और क्वेश्चंस पूछना ही नहीं बल्कि आंसर्स ढूंढना भी सीखो। अरे यार, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा काला चश्मा कहाँ गया है? जासूस तुम हो शुक्ला। हेलो अंकल। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है आपने वेट लूज किया है। हाँ अंकल। सही में? थैंक यू विवान बेटा। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ना स्टेडियम के फुल राउंड लगा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने अपना वेट गेन मतलब 5 किलो वेट लूज कर लिया है। नॉट पॉसिबल। हैं? हाँ, स्टेडियम का एक राउंड लगाने पे सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न होती है, तो 5 kg ग्राम लूज करने के लिए 350 डेज लगेंगे। That means you are lying. एक मिनट। तुम वही न्यू स्टूडेंट रिंकू हो ना, जिसने मेरे भोले भाले नाजुक से चिंटू को पंजा लड़ाने में हरा दिया था? उसको तो हार नहीं था, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पंजा लड़ाने में फोर्स से ज्यादा एंगल ऑफ फोर्स की इंपॉर्टेंस होती है।